10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो आज हम इसी घटना की पूरी तफ्तीश करेंगे कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। तो ये देखिए, बस कुछ ही मिनटों का खेल था। एक नॉर्मल सी शाम कैसे अचानक अफरा तफरी और तबाही के मंजर में बदल गई। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। इस धमाके का जो सबसे पहला और दर्दनाक असर था वो था 13 लोगों की जान जाना। एक झटके में 13 जानें चली गई। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जान गंवाने वालों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। मतलब उनकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, हमें ये याद रखना होगा कि इन आंकड़ों के पीछे असल इंसान थे। कोई अपने बेटे की सास से मिलने अस्पताल जा रहा था, तो कोई डीटीसी बस का कंडक्टर था जो बस अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। एक ई रिक्शा वाला था जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। सोचिए, उनकी जिंदगी एक पल में कैसे बिखर गई। जैसे ही धमाका हुआ, एक तरफ तो इमरजेंसी सर्विसेज काम पर लगी और दूसरी तरफ तुरंत एक मल्टी एजेंसी जांच शुरू हो गई। मकसद साफ था, पता लगाना कि इसके पीछे आखिर है कौन। और देखिए, सरकार और पुलिस की शुरुआती कार्रवाइयों से एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि वो इसे कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा आतंकी हमला मानकर चल रहे थे। ये कैसे पता चला? पहली बात, एफआईआर दर्ज हुई यूएपीए के तहत, जो कि एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है। खुद प्रधानमंत्री ने इसे एक साजिश कहा। और फिर केस सीधा एनआईए को सौंप दिया गया, जो देश की टॉप काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। साथ ही दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट वो है फरीदाबाद कनेक्शन। इस धमाके के तार उसी दिन हुई एक दूसरी बड़ी पुलिस कार्रवाई से जुड़ रहे थे। तो सवाल उठता है कि फरीदाबाद में आखिर ऐसा क्या हुआ था? दिल्ली धमाके का राज शायद दिल्ली से थोड़ी ही दूर फरीदाबाद में हुई कुछ गिरफ्तारियों में छिपा था। तो हुआ ये कि ये पूरी कड़ी शुरू हुई श्रीनगर में लगे कुछ पोस्टरों से, जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर। इसकी जांच करते करते पुलिस पहुंची सहारनपुर, डॉक्टर आदिल मजीद रादर तक। फिर डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से सुराग मिला फरीदाबाद के डॉक्टर मुजामिल अहमद गनाई का। और जब पुलिस ने डॉक्टर मुजामिल के किराए के घर पर छापा मारा, तो वहां एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। और ये साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 3000 किलो से भी ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक वहां से बरामद हुआ। तो फरीदाबाद में मिला क्या क्या? 3000 किलो से ज्यादा तो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट था ही। साथ में एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर और बैटरियां, रिमोट कंट्रोल, 5 किलो भारी मेटल और तार। और तो और एक राइफल, 3 मैगजीन और एक पिस्तौल भी मिली। मतलब एक साथ कई बड़े हमले करने का पूरा सामान तैयार था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि फरीदाबाद में मिली इस साजिश को दिल्ली में हुए धमाके से कैसे जोड़ा जाए, और वो कौन सा शख्स था जो इन दोनों घटनाओं की कड़ी था। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरे खेल में 4 डॉक्टरों का एक नेटवर्क शामिल था। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजामिल और एक महिला डॉक्टर। ये तीनों गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन एक चौथा डॉक्टर था, डॉक्टर उमर नबी, जो अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही गायब था। और यही डॉक्टर उमर नबी लाल किला ब्लास्ट का मेन सस्पेक्ट बन गया। अब पुलिस की एक थ्योरी सामने आ रही है, जिसे मीडिया में पैनिक बॉम्बिंग कहा जा रहा है। इसके मुताबिक ये जो धमाका हुआ, ये शायद असली प्लान का हिस्सा था ही नहीं। ये तो बस घबराहट में उठाया गया एक कदम था। और ये थ्योरी सबूतों से कैसे जुड़ती है? देखिए, फरीदाबाद से मिला था अमोनियम नाइट्रेट का बड़ा जखीरा, और दिल्ली में धमाके वाली जगह से भी उसी तरह के विस्फोटक के निशान मिले। और सबसे बड़ा कनेक्शन, सूत्रों का कहना है कि धमाके में इस्तेमाल हुई वह Hyundai i20 कार आखिरी बार संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी के साथ ही देखी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पुलिस सूत्रों के हवाले से बात छपी है कि धमाका घबराहट और हताशा में किया गया। बम को बहुत ही ढीले ढाले तरीके से जोड़ा गया था और वो पूरी तरह तैयार भी नहीं था। मतलब शायद हमलावर को लगा कि वो पकड़ा जाएगा और उसने हड़बड़ी में बम फोड़ दिया। तो देखिए, इतनी बड़ी और दर्दनाक घटना के बाद कई सवाल उठते हैं। लेकिन जब हम जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, तो 3 बहुत जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। पहली बात, सनसनी से बचना होगा। उन मीडिया चैनलों से सावधान रहना होगा जो फैक्ट से ज्यादा टीआरपी को तवज्जो देते हैं। दूसरी, नफरत का विरोध करना होगा। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मिलेंगे जो इस त्रासदी का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए करेंगे, उनसे बचना है।
और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, बिना सबूत के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना है, अपने पूर्वाग्रहों को काबू में रखना है। और इन सब के बीच एक सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल जो आज भी खड़ा है, वो ये कि आखिर 3000 किलो विस्फोटक इस देश के अंदर आया कैसे? ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर, हमारी एजेंसियों की जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मिलना ही चाहिए।